बहुत समय पहले एक भयंकर तबाही आई जिसने आसमान और जमीन दोनों को हिला दिया। जिंदगी एक धागे पर टिकी हुई थी। चारों तरफ तबाही और हिंसा फैल गई थी। शांग और छऊ की सेनाएं एक दूसरे से सत्ता के लिए भिड़ गई थीं। इंसान और देवता दोनों साथ आए इस तबाही से बचने के लिए, और इसी से जन्म हुआ देवताओं के नियमों का सिलसिला। हर देवता अपनी सही जगह पर लौट गया। उनके ठिकाने पत्थरों में बसाए गए और फिर दुनिया में शांति लौट आई। ओए बॉस, अगर जल्दी कोई काम नहीं मिला ना तो काम तो करना ही पड़ेगा। कितना टाइम हो गया पिछली बार काम किए हुए। पैसे नहीं होंगे तो गैस भी नहीं मिलेगी। अजीब नहीं लगता? पहले देवता और दानव दोनों बादलों में उड़ा करते थे, और अब देखो कहाँ आ गिरे हैं। अब तो चिड़ियां भी हमारा मजाक उड़ाती हैं। उस मनूस तबाही के बाद बस ये उड़ने वाले जहाज ही बचे हैं। कितना पुराना किस्सा है ये, तुम्हें याद है ठीक से? बहुत पहले। सही बात, मुझे तो ये भी याद नहीं कि उड़ते कैसे थे। सोचा तो ऐसा लगा जैसे कोई सपना था, है ना? देखो जरा इसे। पैंगलाई से रिक्वेस्ट आया है। वो देवताओं का शहर पैंगलाई। आज तो किस्मत खुल गई। बाकी बाउंटी हंटर से पहले हम पहुंचेंगे। अरे यार, सिर्फ 20,000। इतना खतरनाक आदमी है, कम से कम डबल होना चाहिए था। देवताओं के पास पैसे नहीं बचे क्या? काम नहीं मिला तो खाना भी नहीं मिलेगा। चलो किस्मत आजमा ही लेते हैं। सुबह का चक्र खत्म हो चुका है। ज़ूक्यों गेट अब खुल चुका है। यात्रियों के प्रवेश के लिए आप पैंगलाई में प्रवेश कर रहे हैं। देवताओं और आत्माओं का स्वागत है। आप यहाँ पर तब तक सुरक्षित और समृद्ध रहेंगे जब तक आप यहाँ के नियमों का पालन करते रहेंगे।
अमर होने का अमृत चाहिए तो पैसे दिखाओ, वरना आगे बढ़ो। ये नकली सामान है। तो निकल यहां से। एक देवता, एक दानव, अजीब जोड़ी है तुम दोनों की। समय खराब हो तो सब करना पड़ता है। गिरे हुए देवता से तो अच्छा डॉग बनना है, क्या कहते हो? शायद। मेरा डॉग तो बहुत मजे में है। देखा तुमने, मैं उसके जैसा महक भी रहा हूं। तुम मेरे बाउंडी हो। क्या मजाक कर रहा है? मुझे लगा कोई बड़ा अफसर होगा, निकला तो छोटा मोटा बाउंटी हंटर। इसका सिर तो पत्थर का है। अरे भाग क्यों रहे हो? मुझे तो बस इनाम चाहिए। संभल कर, रुक जाओ। गैस खत्म, बस यही देखना बाकी था। चलो फिर मिलते हैं। अरे यार क्या मजाक है। बढ़िया टाइमिंग थी। टाइमिंग नहीं थी, उसके सूंघने की ताकत थी। तेरी खुशबू पकड़ के तुरंत ढूंढ लिया तुझे। तुम आ गए। आखिर ये क्या है? कितनी बेइज्जती करवा रहा है। क्या कहा? जलन हो रही है क्या? बचाओ, तुम्हें पैसे चाहिए? मुझे छोड़ दो, मैं 5 ग्राम पैसे दूंगा। तुम्हें लगता है तुम्हारी बात मान जाएंगे हम? वो हके ही। मैं सच बोल रहा हूँ, सच्ची। पूल के पास दबा हुआ है, दिखा दूंगा कहाँ है। हे, ये सौदा बुरा नहीं है। तो फिर हेड्स या टेल्स? क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों ना हम ये किस्मत पर छोड़ते हैं? तुम्हें जाने देना या नहीं? क्या कहते हो? This is Hey, boss.
जब तो वो खेल खेलते थे तो हेड आता तो छोड़ते थे या टेल आता तो छोड़ते थे, तुमने बताया ही नहीं। बस बहुत हुआ। मेहमान आया है, लगता है कोई नया क्लाइंट है। हाँ, वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। देखते हैं किस काम से आई है। क्या तुम अरलांग हो? मुंह अरलांग। हाँ मैं ही हूँ। मुझे किसी को ढूंढना है। हे, हम लोग बाउंटी हंटर्स हैं, पकड़ते हैं, ढूंढते नहीं। तो फिर किसी को पकड़ना है। हाँ फिर काम हो सकता है। उसने कुछ चुराया है जो मेरी बहन का था। और क्या चीज है वो? नहीं, ये नहीं बता सकती। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे मेरी टेंशन ही कम होगी। अपने राज अपने पास ही रखो। चाहिए? मैं और मेरी बहन बहुत करीब थे, लेकिन 12 साल पहले हुए हादसे में वो गायब हो गई। चोरी हुई चीज मेरी बहन की आखिरी निशानी थी। तुम मेरी मदद करोगे? मदद करूंगा, लेकिन पैसे लगेंगे। ये तुम्हारी फीस है, रख लो इसे। ठीक है, तो मैं बताती हूँ। वो लैंप ऑफ विशेस है, जिससे ऐसी चीजें भी कैद हो सकती हैं जिन्हें रोका नहीं जा सकता। एक अद्भुत ताकत। इसीलिए मैं फंगुशियन आइलैंड आई हूँ। जिसे तुम ढूंढ रही हो, उसका कोई नाम तो होगा? चेंगशियांग। चेंगशियांग। हाँ सही कहा। जानते हो उसे? नाम तो थोड़ा अलग है। हे, तुमने अपना नाम नहीं बताया। मैं वान लुओ हूँ। अब यिंग साओ में मुलाकात होगी। इसके पीछे कोई कहानी है। ओह हाँ, ये तो पक्की बात है। उसके कपड़े देखो, और जहाज को भी, और अंदाज को भी। फिर ये हमारे पास क्यों आई? सस्ते तो हम हैं ही, और कुछ खास भी नहीं है। अगले 15 दिनों तक ऑफर है, जब तक हमारे पास स्टॉक है। सबसे बढ़िया उड़ान के लिए सबसे बेस्ट हायर क्वालिटी के फ्यूल। अगला ऑर्डर 3 बैग कॉस्मिक गैस। ये लो, वहां से ले लो। 3 बैग्स आ रहे हैं। चलो आगे बढ़ो। जब तक हमारे पास स्टॉक है, सबसे बढ़िया उड़ान के लिए सबसे बेस्ट हायर क्वालिटी के फ्यूल। कौन है? कोई रोको उन्हें! तुम सुन रहे हो? क्या लड़ना मना है? क्या हो रहा है वहाँ पर?
रास्ते से नीचे पड़ो। चलो, क्या देख रहे हो? हाँ? बॉस, हेवन की सेना। अलार्म किसने बजाया? चलो यहाँ से। वहां पर तुम उधर जाओ। इंजन चालू करो, इंजन चालू करो। जल्दी रुकाओ, नालायक रुकाओ, रुक जा। उड़ान के लिए तैयार। इनिशियलाइजेशन कंप्लीट। अगला स्टेशन है फार्म होम। पहुंचने का समय 7:45। आपका सफर शुभ हो और सुरक्षित भी। आइए सर, स्वागत है आपका। इस तरफ आइए। ये लो, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। बाहर में जाओ, डूब मरो। तेरा डर
लगाओ, शुरू हो गया। वापस आ गया। हाय कार, तो बताओ क्या चाहिए? जानकारी। ओहो, पुराने कान अब ठीक से सुनते नहीं, ये कान बूढ़े हो गए। बहरे होकर भी तुम सबसे ज्यादा ही सुनते हो। लगता है तुम्हारा एहसान बाकी है मुझ पर। क्या जानना है तुम्हें? मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, नाम है चेनशियांग। चेनशियांग? कभी सुना नहीं। मुझे जाना होगा। कैसे हो तुम लोग? क्या सरप्राइज है। हाँ। जरा ठीक से देख लो तुम्हें। ये किसके लिए था? अंधा हो गया। हाँ, ये तो सच है। ओह, मुंह एलोंग। अब बाउंटी हंटर बन गया। हाँ, सुनो सर। नहीं 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 नहीं, भाई बोलता हूँ। एक मिनट रुको। तेरी 3 सिर वाली तलवार कहाँ है? और वो सिल्वर बुलेट वाली गुलेल? हाँ, सब गायब हो गया है। मेरी और सज्जनों, मिलिए हमारे महान यांग जियान से। क्या ये वही है? ऐसा नहीं हो सकता। इसके साथ क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? ओहो, तुम चिंता मत करो, मैं बताता हूँ इनको। आप लोगों को कुछ बताता हूँ। 12 साल पहले यांग चान एक इंसान से प्यार कर बैठी, स्वर्ग के नियमों को तोड़ दिया। समझ रहे हैं आप? और यांग जियान ने उसे माउंट हुआ के नीचे कैद कर दिया। और आपको आश्चर्य होगा, वो उसकी बहन थी। क्या ये बात सही है? लेकिन यांग चान इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली थी। उसने दोबारा युद्ध किया और लोटस लैम्प का इस्तेमाल करके उसकी तीसरी आंख को अंधा कर दिया। तब से वो शक्तिहीन हो गया है और अब वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। सही हुआ उसके साथ। ओह, क्या हुआ उसके साथ ऐसा? तो मैंने उससे पूछा, हर किसी को क्या स्वर्ग के नियमों का पालन नहीं करना चाहिए? कैसा इंसान होगा वो जो अपनी बहन को ही कैद कर दे? उसने अपना पूरा परिवार बर्बाद कर दिया और उसकी जिंदगी भी। यांग जैन, तुम्हें याद है जब हमने तुम्हें पकड़ा तो कितनी ताकत थी तुम्हारे पास? याद है क्या? और आज मैं तुम्हारा हिसाब किताब बराबर करूंगा। चलो जारी रखते हैं इनका। इसके 2 और भाई हैं, मोली होंग, मोली हाई। तो ये सच है यांग जियान, एक दिन मैं तुझे बचाऊंगा, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम पिछले 12 सालों से छुप कर रहे, माउंट हुआ के हादसे के बाद से, और तुम अब बाउंटी हंटर बन गए हो। पापी पेट के लिए करना ही पड़ता है। किसी को ढूंढ रहे हो, लेकिन वो हमारा है। वही नाम हमारा है। वो हमारा है। अगर हम दोनों का टारगेट एक ही है, तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि छोड़ दो तुम उसे। क्या तुम इसे डरा रहे हो? यांग जियान, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। हाँ, बाद में मिलते हैं। वापस आ जाओ। हटो रास्ते से। बच के नहीं जा सकते। तुम्हें क्या लगा
क्या तुम मेरे हाथ से बचकर भाग जाओगे बच्चे? हाँ? अच्छा तो ये सब तुम्हारे नए चमचे हैं? उस दिन तुमने धोखा दिया था और मेरे सारे लोग मारे गए बच्चे। अब वो चीज मुझे दे दो। क्या दूं तुम्हें? वही जो तुम चुरा कर भाग गए थे। ये तुम्हें किसने बताया? वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ। शैतान का नाम लो, शैतान हाजिर। ये कौन है? नया पालतू? उस नाव में बहुत कीमती सामान था, लेकिन जो सामान तुमने चुराया वो सबसे ज्यादा कीमती था। चुपचाप हमें दे दो, वरना हम ही कुछ ले लेंगे, जैसे तुम्हारा हाथ या एक टांग। तुम फिर से आ गए हो? नहीं नहीं, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। माफ करना। सुनो, तुम्हारे पास लोग हैं और मेरे पास भी। ये पकड़, अब लड़। दोस्तों रुक जाओ। क्या? कोई बचना नहीं चाहिए। इसके लिए शुक्रिया। तुम्हारा एहसान मैं जल्द चुका दूंगा। वो सब तो ठीक है, पर ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? उनके साथ हुआ, मेरे साथ नहीं। अगर पकड़ा जाता तो मौत से भी बदतर होता। ये है क्या? और तुमने इसे मुझ जैसे अजनबी को क्यों दे दिया? उन्हें कैसे विश्वास करा था कि हम साथ काम कर रहे हैं? अगर मैं इसे रख लूं तो? तुम मारे जाओगे। छोटी मुंह बड़ी बात है। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? फर्क नहीं पड़ता, जो करना होगा करूंगा। मेरा नाम है यांग जियान, चिन शियांग। मेरा नाम कैसे पता? तो ये सच है, किसी ने मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए रखा है। सुनो, यांग जियान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम्हें मैं तो बस यहाँ ऐसे ही आ गया, और ये सब मैंने नहीं किया। पेट में छुरा, ये तुम नहीं कर सकते। देखा, मैंने कहा था ना। वो लड़का जो यहाँ था वही चैन शियांग है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। क्या सच में? मेरी तो किस्मत ही खुल गई। वो तो बस एक चोर है, लेकिन वो तुम दोनों के लिए इतना कीमती है। तुम सच में नहीं जानते कि आखिर वो है कौन। वो लड़का तुम्हारे ही गुरुकुल से है। क्या तुम जानना चाहते हो कि आखिर सच है क्या? सच जानना है तो अपने गुरु के पास जाओ, मास्टर यूडिंग से पूछो।